नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। तो स्वागत है आप सभी का सचिवालय सीरीज़ में, ठीक है? और हिंदी का सेशन शुरू हो चुका है आपके आरओ, एआरओ, पीसीएस और जिसमें भी हिंदी आपका सिलेबस है उसके लिए एक सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसका एक हमने टेस्ट कल कर लिया है और आज जो करने वाले हैं सेकंड टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट से सारे लोग आ जाएँगे क्योंकि बहुत ही बिंदास क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है? सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में विकल्पों में से एक इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा एक इंद्र का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बता देंगे। तो इसके ऑप्शंस जो दे रखे हैं उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु और मुकुंद। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? कौन सा एक इंद्र का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे बात कर ले उपेंद्र की, तो उपेंद्र क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है। पुरंदर भी इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है? जिष्णु की बात कर ले तो जिष्णु भी किसका पर्यायवाची होता है? ये भी इंद्र का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा सचीपति, विडोजा ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये सभी इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, तो मुकुंद की बात कर ले तो मुकुंद जो है यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि मुकुंद जो होता है वो किसका पर्यायवाची वाची होता है? तो ये विष्णु जी का पर्यायवाची होता है, ठीक है? किसका होता है? तो ये विष्णु जी का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है? बन जाएगा डी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। विरत, दंडी, परिव्राजक या फिर अंत, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर टू और टू का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है? तो सन्यासी के पर्यायवाची की बात कर लें तो त्यागी इसका पर्यायवाची होता है, दंडी होता है, परिव्राजक होता है और क्या होता है? वैरागी भी इसका पर्यायवाची होता है और विरत भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है? विरत हो गया, दंडी हो गया, परिव्राजक ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अंत की बात कर लें तो अंत इसका पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि अंत जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है? वो ध्वंस या फिर नाश या फिर संहार का पर्यायवाची होता है, ठीक है? अंत किसका पर्यायवाची होता है? नाश, संहार इन सभी का पर्यायवाची होता है आपका, ठीक है? तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। उदारता का औदार्य दे रखा है, कल्पत्रु का सुरतरु दे रखा है और लोकेश का शिव दे रखा है और विधु का चंद्रमा दे रखा है, ठीक है? कौन सा यहाँ पर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। गलत की पहचान करना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो उदारता का क्या होता है? तो उदारता का जो पर्यायवाची होता है औदार्य होता है, सही दे रखा है एकदम। कल्पत्रु की बात कर लें तो कल्पत्रु का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची होता है सुरतरु, ठीक है? और विधु आप सभी को पता है विधु किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है चंद्रमा का। मतलब ये सारे सही दे रखे हैं, गलत कौन सा है? तो गलत की पहचान करनी थी। तो लोकेश यहाँ पर कह रहा है कि शिव जी का पर्यायवाची होता है, जबकि लोकेश हम लोगों ने पढ़ा है किसका पर्यायवाची? ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है, ठीक है? किसका पर्यायवाची होता है लोकेश? तो लोकेश हमारा ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है। तो यही हमारा क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है? क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और यहाँ पर आपको बताना है प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो प्रभूत आपको बताना है ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है? बहुत का होता है, पर्याप्त का होता है, प्रचुर का होता है या फिर सभी का होता है? किसका होता है ये आपको बताना है। प्रभूत, प्रभूत किसका पर्यायवाची है? तो प्रभूत की बात कर लें तो ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है बहुत का पर्यायवाची, ठीक है? और पर्याप्त का भी और प्रचुर का भी, मतलब तीनों का ही पर्यायवाची क्या होता है? प्रभूत होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ये सभी का पर्यायवाची होता है, ठीक है? चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और यहाँ पर आपको बताना है
पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? शुद्ध विकल्प की पहचान करनी है आप सभी को, कौन सा इसमें से पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध दे रखा है। ठीक है, जैसे सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महिसुता दे रखा है। यक्षपति, धनपति, मेघपति और निर्जरपति, धनंजय, राधे, कौंते और उडुप। इसमें सारे जो दे रखे हैं वो सही दे रखे हैं। ठीक है, सारे जो दे रखे हैं वो सही दे रखे हैं। तो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सिंधु सुता की बात कर ले तो सिंधु सुता किसका पर्यायवाची होता है? ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कमला किसका पर्यायवाची होता है? तो ये भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। भार्गवी की बात कर ले तो भार्गवी भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। और पद्मा भी किसका पर्यायवाची होता है? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। कहने का मतलब ये कि सारे ये जो शब्द दे रखे हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? तो ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। नखायुध, चित्रक, शार्दुल, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं ये आपको बताना है। हाथी के पर्यायवाची हैं, सिंह के हैं, मोर के हैं या फिर सांप के हैं? किसके पर्यायवाची होते हैं बताइए। तो शार्दुल से आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर नखायुध और चित्रक नहीं भी आता है आपको तो शार्दुल आपने जरूर पढ़ा होगा। और जो शार्दुल होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? वो होता है सिंह का पर्यायवाची। ठीक है, किसका पर्यायवाची होता है? तो वो होता है सिंह का पर्यायवाची। तो ये सभी अगर बात कर ले तो ये जो सभी शब्द दिए गए हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी शब्द सिंह के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 और इसका आंसर आप सभी को करना है। विसिक का पर्यायवाची शब्द है। विसिक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बाण हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा या भारती हो जाएगा? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो विसिक की बात कर ले तो ये किसका पर्यायवाची होता है? विसिक पर्यायवाची होता है बाण का पर्यायवाची। ठीक है, किसका पर्यायवाची होता है? तो ये बाण का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाग की बात कर ले तो बाग का पर्यायवाची उद्यान होता है, बगीचा होता है, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, भारती की बात कर ले तो भारती माँ सरस्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है? सरस्वती जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सम्राट का पर्यायवाची है। सम्राट का पर्यायवाची आपको बताना है, क्या हो जाएगा? अधीश्वर, जगत, ब्राह्मण, सॉरी भूषण और मुकुंद। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा एक सम्राट का पर्यायवाची है? तो मुकुंद अभी हमने पढ़ा, ये विष्णु जी का, कृष्ण जी का, इन दोनों का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और जगत की बात कर लें तो जगत संसार का पर्यायवाची होता है। इसका होता है ये संसार का पर्यायवाची होता है। भूषण की बात कर ले तो भूषण गहना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है? तो ये गहना का पर्यायवाची होता है। बचा हमारे पास अधीश्वर। तो अधीश्वर किसका पर्यायवाची होता है? तो अधीश्वर होता है सम्राट का पर्यायवाची। इसके अलावा अधिपति भी होता है, राजाधिराज भी होता है और महाराजा भी होता है। ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? तो सम्राट के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 और इसका आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। ठीक है, द्रुम, तरु, करवाल या फिर पिसुल? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची है? तो तलवार के पर्यायवाची में क्या क्या आता है? खड्ग इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, चंद्रहास इसका पर्यायवाची होता है। इसके अलावा एक शब्द होता है असी। तो असी की भी बात कर लें तो असी जो होता है ये भी तलवार का पर्यायवाची होता है। और दिए गए ऑप्शंस में अगर बात कर लेंगे तो जो करवाल है, करवाल किसका पर्यायवाची होता है? ये भी तलवार का पर्यायवाची होता है। ठीक है, द्रुम की बात कर ले तो द्रुम वृक्ष का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची है द्रुम? तो द्रुम आपका वृक्ष का पर्यायवाची है।
तरु भी वृक्ष का पर्यायवाची है। और पिसुन की बात कर ले तो पिसुन किसका पर्यायवाची होता है, तो ये कौवा का या फिर काग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कौवा या फिर काग का पर्यायवाची होता है, तो इन सबको भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, रेवती रमण किसका पर्यायवाची शब्द है। रेवती रमण आपको बताना है ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। लक्ष्मण जी का, बलराम का, कृष्ण का या फिर गणेश जी का। किसका पर्यायवाची होता है रेवती रमण। तो आप सभी को पता है। ठीक है, रेवती रमण किसका पर्यायवाची होता है, तो ये बलराम जी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, ये बलराम जी का पर्यायवाची होता है। लक्ष्मण का एक पर्यायवाची काफी पूछा जाता है, सौमित्र। ठीक है, सौमित्र अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जी का पर्यायवाची होता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और कृष्ण के तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, गणेश की बात कर ले तो गजानन इसका पर्यायवाची होता है, लंबोदर पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर आप सभी को करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है। तो कथित शब्द का विलोम आपको बताना है, क्या हो जाएगा कथित शब्द का विलोम। अकथ्य हो जाएगा, कथ्य हो जाएगा, कथनीय हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है। तो कथित शब्द के विलोम की बात कर ले तो जैसे ऑप्शन में दिया गया है कथ्य। ठीक है, तो कथ्य का विलोम क्या होता है, अकथ्य होता है। ठीक है, क्या होता है, अकथ्य होता है। और कथनीय के विलोम की बात कर ले तो अकथनीय होता है, मतलब इसमें क्या लगा देते हैं, आगे आ लगा देते हैं और इसका विलोम बन जाता है। लेकिन कथित की बात कर ले तो कथित का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है अकथित। क्या होता है, तो इसका विलोम होता है अकथित। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से अगर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपको बताना है यहाँ पर वंध्या का विलोम क्या है। वंध्या का विलोम आपको बताना है, वंध्या का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। वंध्या का संध्या हो जाएगा। ठीक है, उर्वरा हो जाएगा, आकृष्ट हो जाएगा, या निर्झरा हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। वंध्या का विलोम क्या होता है। तो वंध्या की बात कर ले तो इसको क्या बोलते हैं, बांझ भी बोलते हैं। ठीक है, बांझ भी बोलते हैं। और इसके विलोम की बात कर ले तो इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है, उर्वरा होता है। ठीक है, क्या होता है, उर्वरा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 और 13 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म नहीं है। कौन सा एक विलोम युग्म नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इति का अथ दे रखा है, उत्साह का निरुत्साह दे रखा है, खंडन का विखंडन दे रखा है और ग्रही का सन्यासी दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का आंसर आप सभी को करना है, कौन सा यहाँ पर गलत दे रखा है। तो इथ की बात कर ले तो इथ का विलोम क्या होता है, अथ होता है, सही दे रखा है एकदम। ठीक है, उत्साह का क्या होता है, निरुत्साह होता है, ये भी सही दे रखा है। खंडन का यहाँ पर क्या दे रखा है, विखंडन दे रखा है। तो खंडन और विखंडन एक ही चीज हो जाएंगे, यानी कि समानार्थी हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है विलोम, तो खंडन का जो विलोम होता है वो क्या होता है, वो होता है मंडन। ठीक है, क्या होता है, वो होता है मंडन। तो यही हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। बाकी ग्रही का क्या होता है, सन्यासी होता है, ये भी हमारा सही दे रखा है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और इसका सही जवाब बताना है। नैसर्गिक का विलोम है, तो नैसर्गिक का विलोम आपको बताना है, क्या होता है नैसर्गिक का विलोम। अनैसर्गिक होता है, कृत्रिम होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। तो नैसर्गिक को प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर्यायवाची में प्राकृतिक भी हो सकता है। और इसकी बात कर लें तो इसका जो विलोम होता है, तो इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। दोनों ही इसके विलोम हो सकते हैं, यानी कि दोनों ही इसके विलोम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों ही इसके विलोम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, और निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण नहीं है। ठीक है, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि कौन सा इसमें सही दे रखा है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें सही दे रखा है उसकी पहचान करनी है। तो आहार की बात कर लें, आहार का विलोम क्या दे रखा है, विहार दे रखा है। अनुग्रह का विलोम आग्रह दे रखा है। निंद का विलोम वंद दे रखा है, और आमिष का सामिष दे रखा है विलोम। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, और 15 का सही जवाब आप सभी को बताना है कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो कौन सा सही है, आहार का क्या दे रखा है, विहार दे रखा है। तो आहार का विहार तो होता नहीं, आप सभी को पता है, क्योंकि आहार और विहार क्या है, दोनों एकदम अलग हैं, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, अनुग्रह की बात कर लें तो अनुग्रह का आग्रह दे रखा है, जबकि इसका क्या होता है, विग्रह होता है। अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। निंद की बात कर लें तो निंद का क्या दे रखा है, वंद दे रखा है। ठीक है, निंद का क्या दे रखा है, वंद दे रखा है, ये सही है हमारा। और आमिष की बात कर लें तो आमिष का सामिष दे रखा है, जबकि आमिष का सामिष नहीं बल्कि निरामिष होता है। ठीक है, क्या होता है, निरामिष होता है, तो ये भी हमारा गलत दे रखा है, यानी कि सारे गलत हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 16, और इसका सही जवाब बताना है आपको। विधि का विलोम है, तो विधि का विलोम आपको बताना है क्या हो जाएगा। विधि का विलोम, विधि का निधि हो जाएगा, विधिक हो जाएगा, विधिहीन हो जाएगा, या निषेध बनेगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 और 16 का आंसर आप सभी को करना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। विधि का विलोम क्या होता है, तो विधि की बात कर लें तो विधि का जो विलोम होता है वो क्या होता है, निषेध होता है। ठीक है, क्या होता है इसका विलोम, तो इसका विलोम होता है निषेध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन है, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। तो लब्ध का आपको बताना है कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रदत्त हो जाएगा, अप्रदत्त हो जाएगा, विलब्ध हो जाएगा, या बंधन हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा यहाँ पर लब्ध का उपयुक्त उपयुक्त विलोम हो जाएगा, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, लब्ध का जो विलोम होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रदत्त। ठीक है, क्या होता है, प्रदत्त। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। विलब्ध इसका आंसर मत करिएगा, अदरवाइज आपका नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, और सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हे का विलोम है, हे का विलोम आपको बताना है क्या हो जाएगा। हे का विलोम देह हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा, उपादेय हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। हे का विलोम क्या होता है, तो हे के विलोम की बात कर लें तो हे का विलोम क्या होता है, तो ये होता है उपादेय। ठीक है, क्या होता है, उपादेय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी का विलोम, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हिंसा की बात कर ले तो हिंसा का विलोम क्या होता है, अहिंसा होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 19, और 19 का राइट आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, और क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक गलत है। ठीक है, कौन सा एक गलत है उसकी पहचान करनी है आप सभी को, बताइए कौन सा एक गलत दे रखा है। सुगम का अगम दे रखा है, ठीक है, सुगम का अगम दे रखा है, और छीड़ का पुष्ट दे रखा है, सूरता का वीरता, और लिप्त का निर्लिप्त दे रखा है। कौन सा गलत है बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सुगम की बात कर ले तो सुगम का क्या होता है, अगम होता है विलोम, सही दे रखा है। ठीक है, और छीड़ का क्या होता है, तो छीड़ का पुष्ट होता है, ये भी सही दे रखा है। सूरता और वीरता की बात कर ले तो ये दोनों ही क्या है, समानार्थी है, पर्यायवाची हैं। ठीक है,
क्योंकि जो सूरता का विलोम होता है वो क्या होता है, वो होता है भीरुता। ठीक है, क्या होता है, भीरुता होता है। तो यहाँ पर यही हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बाकी लिप्त का जो विलोम होता है वो क्या होता है, निर्लिप्त होता है। ये भी हमारा एकदम सही दे रखा है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का राइट आंसर आप सभी को करना है। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित युगों में से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। नश्वर का शाश्वत दे रखा है, नित्य का अनित्य है, अमर का मर्त्य दे रखा है, या फिर सभी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नश्वर की बात कर लें, नश्वर का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है शाश्वत। ठीक है, सही दे रखा है। नित्य का क्या होता है, अनित्य होता है। अमर का मर्त्य होता है। ठीक है, यानी कि तीनों ही क्या दे रखे हैं, एकदम सही दे रखे हैं। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सरकारी ऑप्शन, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, क्या बनेगा, सभी सही सुमेलित हैं, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 और इसका आंसर आप सभी को करना है। पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। तो पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। ईशान, वायव्य, आग्नेय, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, पूरब और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण। तो ये बन जाता है कौन सा, ये बन जाता है ईशान। ठीक है, क्या बन जाएगा, ईशान कोण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और वायव्य की बात कर लें तो पश्चिम और उत्तर के मध्य वाला हो जाएगा वायव्य आपका। ठीक है, पश्चिम और उत्तर के मध्य जो कोण बनता है उसको वायव्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। अभिजात, तो अभिजात बताना है किस वाक्य खंड के लिए एक शब्द हो जाएगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, निरंतर प्रगति करने वाला, राजा का पुत्र, या फिर जो प्रशंसा का पात्र हो। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। अभिजात किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निरंतर प्रगति करने वाला मतलब प्रगतिशील हो जाएगा। राजा का पुत्र राजकुमार होता है। ठीक है, और जो प्रशंसा का पात्र हो प्रशंसनीय। और यहाँ पर बनेगा अच्छे कुल में जो जन्म लेने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिजात बोलते हैं। ठीक है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या होता है, अभिजात होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको क्या बोला जाता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोलते हैं, परित्यका बोलते हैं, आधित्यका बोलते हैं, अनूठा बोलते हैं, या फिर समित्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं, आधित्यका बोलते हैं। ठीक है, आधित्यका बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, और पर्वत के नीचे की जो भूमि होती है, ठीक है, उसको परित्यका बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही याद रखिए, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है और यहाँ आपको बताना है, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या बनेगा। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या बन जाएगा बताइए। पटरानी, ठीक है, पूर्व वधू का, अध्यूड़ा, या फिर प्रौढ़ा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो बहुत दिन पहले जो ब्याही स्त्री होती है उसको प्रौढ़ा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रौढ़ा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 25 और 25 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है। कौन सा एक बेमेल है वो आपको बताना है। ठीक है,
सूर्योदय का पूर्व का समय जो होता है अरुणोदय दे रखा है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो सूर्योदय के पूर्व का समय अगर देखा जाए तो अरुणोदय होता है, ठीक है। और जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत होता है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। लेकिन इतिहास से जो संबंध रखता है उसको ऐतिहासिक बोलते हैं, ना कि ऐतिहासिक, ठीक है। वो क्या होता है तो वो होता है ऐतिहासिक। तो यहाँ पर वर्तनी जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, गलत दे रखी है। ऐतिहासिक इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऐतिहासिक इसका राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 26। और यहाँ पर आपको बताना है आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द क्या हो जाएगा। आगे होने वाला, तो आगे होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा बताइए। भविष्यत, भावी, भूतपूर्व या फिर अनादि। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। आगे होने वाला, तो आगे होने वाले को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भावी, ठीक है। क्या बोलते हैं, भावी, यानी कि भावी समीक्षा अधिकारी जैसे आप लोग हैं, ठीक है। या फिर भावी पीसीएस अधिकारी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। दुर्गेय शब्द हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है। तो दुर्गेय किसको बोलते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। दुर्गेय किसको बोलते हैं, तो जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जीता जा सके, जिसे परास्त करना कठिन हो, या फिर बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, किसको बोलते हैं दुर्गेय, किसको बोलते हैं दुर्गेय। तो दुर्गेय की बात कर लें तो किसको बोलते हैं, जो कठिनता से जाना जा सके, ठीक है। जो कठिनता से जाना जा सके उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर दुर्गेय, ठीक है। और बात कर लें यहाँ पर बुरे उद्देश्य से की गई जो गुप्त मंत्रणा होती है उसको क्या बोलते हैं, दुरभिसंधि बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, दुरभिसंधि। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। दुरभिसंधि इसको बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 और इसका सही जवाब बताना है। अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द बन जाएगा। अपना हित अनहित सोचने में जो समर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वार्थी बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, विवेकी बोलते हैं, या फिर ज्ञानी बोलते हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 और 28 का राइट आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अपना हित और अनहित जो सोचने में समर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर विवेकी, ठीक है। क्या बोलते हैं, विवेकी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ज्ञानी मत करिएगा, ठीक है। अपना हित अहित जो सोचने में समर्थ होता है उसको विवेकी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है। प्रतिवादी के लिए आपको उचित वाक्यांश बताना है, किसको प्रतिवादी बोलते हैं, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे, जो दायर मुकदमे का क्या करे, प्रतिकार करे, या इनमें से कोई नहीं। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 और 29 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो प्रतिवादी किसको बोलते हैं, तो प्रतिवादी बोलते हैं जो दायर मुकदमे का क्या करे, प्रतिकार करे, ठीक है। जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। जो मुकदमा दायर करे वो क्या होता है, वो वादी होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो वादी होता है। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो क्या होता है, वो अभियुक्त होता है, ठीक है। क्या होता है, वो अभियुक्त होता है। तो इसको भी याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 और इसका आंसर आप सभी को करना है। जिसकी गणना ना की जा सके वाक्यांश के लिए सही एक शब्द हो जाएगा।
जिसकी गणना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? नगण्य हो जाएगा, गणनीय हो जाएगा, अगणनीय हो जाएगा या अगण्य हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 और 30 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? कौन सा एक यहाँ पर सही है? तो जिसकी गणना ना की जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अगणनीय। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं अगणनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, अवस्याय किस एक का तत्सम शब्द है? तो अवस्याय आपको बताना है किस एक का तत्सम शब्द है। अमावस का, ओस का, आरसी का या फिर आढ़त का। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 और 31 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो अवस्याय की बात कर लें तो इसका जो तत्सम शब्द होता है, किस एक का तत्सम शब्द होता है, सॉरी, ठीक है, तो ये ओस का तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अवस्याय खुद क्या है? तत्सम है। और ये किसका तत्सम है? तो ये ओस का तत्सम है। ठीक है, ये ओस का तत्सम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अमावस किसका होता है? तो ये अमावस्या का होता है। ठीक है, और आढ़त किसका होता है? तो आढ़त यहाँ पर अगर देखा जाए तो आद्यत्व का होता है। किसका होता है? आद्यत्व का होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, चक्र का चवड़ दे रखा है, सटक का सकट, ज्ञातिग्रह का परख और मच्छिका का हरिद्रा। कौन सा गलत है बताइए। तो आराम से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बताइए कौन सा एक तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जैसे चक्र की बात कर लें और चवड़, तो ये दोनों क्या है? तत्सम शब्द हैं, एकदम सही दे रखा है। सटक और सकट ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? ये दोनों भी हमारे तत्सम शब्द दे रखे हैं। ठीक है, और मच्छिका और हरिद्रा की बात कर लें तो मच्छिका और हरिद्रा भी हमारा तत्सम शब्द है। लेकिन ज्ञातिग्रह और परख, तो परख की बात कर ले तो परख कैसा शब्द होता है? तो ये एक तद्भव शब्द होता है, ना कि तत्सम। ठीक है, कैसा शब्द है? तो परख आपका एक तद्भव शब्द है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जो ज्ञातिग्रह दे रखा है वो कैसा शब्द है? तो ज्ञातिग्रह आपका तत्सम शब्द है। इसी वजह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तत्सम शब्दों की जोड़ी बतानी थी, ना कि तद्भव और तत्सम। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 और इसका सही जवाब बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? अब यहाँ पर आपको तत्सम तद्भव वाले युग्म को बताना है। ठीक है, गलत कौन सा है? ज्ञान का जानना दे रखा है, ताम्र का तांबा, स्तूप का फिटकरी और प्रणाल का परनाला। कौन सा गलत है बताइए, कौन सा गलत है? तो ज्ञान का तद्भव क्या होता है? जानना होता है। और ताम्र का तद्भव क्या होता है? तांबा होता है। स्तूप की बात कर ले तो स्तूप अगर देखा जाए तो ये इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? थोड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? थोड़ा होता है। तो यहाँ पर फिटकरी दे रखा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिटकरी दे रखा है तो गलत हो जाएगा। और फिटकरी अ, अगर देखें तो इसका क्या होता है? तो फिटकरी का होता है स्फटिक तत्सम। ठीक है, इसका तत्सम पूछेगा तो क्या बताएंगे? स्फटिक बताएंगे। ठीक है, तो यही हमारा गलत है, बाकी सब सही दे रखे हैं। प्रणाल का तद्भव परनाला होता है, ये भी हमारा सही दे रखा है। गलत की पहचान करनी थी, सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा। तो नक्र का आपको बताना है तद्भव। क्या होता है नक्र का तद्भव? तो नक्र का नख हो जाएगा, नाक हो जाएगा, निम्ब हो जाएगा या नया हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 और 34 का सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नक्र तत्सम शब्द का तद्भव रूप होगा। तो नक्र की बात कर लें तो इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होता है नाक। ठीक है, क्या होता है? नाक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है,
नख की बात कर ले तो ये किसका होता है, ये नाखून का होता है नख। और नींबू की बात कर ले तो नींबू आप सभी को पता ही है। नया की बात कर ले तो नया आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नब्बे हो जाएगा, नब्बे हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 और इसका सही जवाब बताना है। बछड़ा का सही तद्भव है, तो बछड़ा का सही तद्भव क्या बनेगा बताइए। वत्स दे रखा है, ठीक है, और बछड़ा दे रखा है, वृत्तक दे रखा है, वर्धक दे रखा है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो बछड़ा का सही तत्व क्या होगा, वत्स हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, वत्स बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, और 36 का राइट आंसर क्या बनेगा ये बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है उसकी पहचान करना है आप सभी को। प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली या फिर थोड़ा, क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो प्रतिवेशी कैसा शब्द है, तो प्रतिवेशी आपका एक तत्सम शब्द है, ठीक है। ये एक तत्सम शब्द है। और ये किसका तत्सम है, तो ये पड़ोसी का तत्सम होता है, ठीक है। किसका होता है, तो ये पड़ोसी का तत्सम होता है। ध्वनि की बात कर ले तो ध्वनि भी आपका तत्सम शब्द है, और ये किसका होता है, तो ये धुन का होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम। दीपावली की बात कर ले तो दीपावली भी आपका तत्सम शब्द होता है, ठीक है। तो ये किसका होता है, तो ये होता है दिवाली का, ठीक है। किसका होता है, तो ये दिवाली का तत्सम होता है, और दिवाली आपका तद्भव शब्द होता है। बचा हमारे पास थोड़ा, तो थोड़ा कैसा शब्द होता है, तो थोड़ा अभी आपने इससे पहले पढ़ा कि ये तद्भव शब्द होता है, और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, स्तोक होता है, ठीक है। क्या होता है इसका तत्सम, तो इसका तत्सम होता है स्तोक। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। एक तत्सम शब्द है, तो दिए गए शब्दों में से कौन सा एक तत्सम शब्द है उसकी पहचान करनी है आप सभी को। भीतर, बेर, प्रागुड़ या फिर रैन, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, और 37 का आंसर आप सभी को करना है कौन सा यहाँ पर एक तत्सम शब्द दे रखा है। तो तत्सम शब्द की बात कर लें तो जैसे भीतर है, तो भीतर क्या कैसा शब्द होता है, तो ये एक तद्भव शब्द होता है, ठीक है। और इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है, अभ्यंतर बनता है, ठीक है। क्या बनता है, अभ्यंतर बनता है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। बेर की बात कर लें तो बेर भी कैसा शब्द होता है, तो ये भी तद्भव शब्द होता है, और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, बदरी होता है, ठीक है। क्या होता है, बदरी होता है। तो ये भी हमारा अगर देखा जाए तो गलत दे रखा है, ठीक है। प्रागुड़ की बात कर ले तो प्रागुड़ एक क्या होता है, ये एक तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और प्रागुड़ का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, पाहुना होता है, ठीक है। क्या होता है, पाहुना होता है। तो यही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। और रैन का रजनी आप सभी को पता है, कल ही हमने करवाया है इसको, ठीक है। रैन का क्या होता है, रजनी होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, और आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, कौन सा एक तद्भव शब्द है वो आपको बताना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसकी बात कर लें तो मक्खन दे रखा है, शकुन दे रखा है, हस्ती दे रखा है, और शून्य दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो कौन सा यहाँ पर तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द की बात कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मक्खन की बात कर लें तो मक्खन कैसा शब्द होता है, तो ये एक तद्भव शब्द होता है, ठीक है। क्योंकि मक्खन का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, मृक्षण होता है, ठीक है। क्या होता है, मृक्षण होता है। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। शकुन की बात कर लें तो शकुन एक तत्सम शब्द होता है, किसका, शगुन का, ठीक है। ये शगुन का तत्सम होता है। बाकी हस्ती किसका होता है, हाथी का होता है, ठीक है। ये हाथी का होता है। और शून्य की बात कर लें तो शून्य का क्या होता है, शून्य होता है, इसका शून्य होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हथौड़ा का तत्सम है। तो हथौड़ा का तत्सम आपको बताना है क्या होता है, हथौड़ा का तत्सम। हस्त हो जाएगा, हथौड़ा, हस्त या फिर हरथौड़, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए।
तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथ और हथौड़ा का दोनों का ही तत्सम क्या होता है, दोनों का ही तत्सम होता है हस्त। ठीक है, इसका हाथ का भी होता है और हथौड़ा का भी होता है। ठीक है, दोनों का ही होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 40 और इसका सही जवाब बताना है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तत्सम तद्भव युग्म में से तो सपत्नी का सौद दे रखा है, कर्पूर का कपूर दे रखा है, संड का सांड दे रखा है और शक्कर का शर्करा दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके राइट आंसर की बात कर ले तो यहाँ पर तत्सम तद्भव की दृष्टि से बताना है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो सपत्नी का क्या होता है, सौत होता है, एकदम सही दे रखा है। कर्पूर का क्या होता है, कपूर होता है, ये भी सही दे रखा है। संड का क्या होता है, तद्भव सांड होता है, ये भी हमारा सही दे रखा है। बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास शक्कर। तो शक्कर कैसा शब्द होता है, तो ये होता है तद्भव शब्द। ठीक है, शक्कर कैसा शब्द है, तो ये एक तद्भव शब्द है। और शर्करा की बात कर लें तो ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ये एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर उल्टा दे रखा है, पहले तत्सम आना चाहिए, बाद में तद्भव आना चाहिए, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। निम्नलिखित में से किसमें एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बनेगा, परलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता या फिर दौर्बल्य। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 और इसका सही जवाब बताना है, कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो परलौकिक की बात कर ले तो क्या होता है, पारलौकिक होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये होता है पारलौकिक, ना कि परलौकिक। तो ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, उत्ग्रीव की बात कर लें तो उत्ग्रीव नहीं होता, उद्ग्रीव होता है। क्या होता है, उद्ग्रीव होता है। तो ये भी हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है, रचयिता की बात कर लें तो रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। ठीक है, क्या होता है, रचयिता होता है। तो ये भी गलत दे रखा है। बचा हमारे पास दौर्बल्य, तो दौर्बल्य की वर्तनी की बात कर लें तो दौर्बल्य की वर्तनी एकदम सही दे रखी, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दे रखा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अधोगति, जानवी, गुड़ीगढ़ या फिर त्याज्य। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 और इसका सही जवाब बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अधोगति की बात कर ले एकदम सही दे रखा है, गुड़ीगढ़ भी एकदम सही दे रखा है और त्याज्य भी एकदम सही दे रखा है। जानवी की बात कर ले तो जानवी यहाँ पर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। जानवी की शुद्ध वर्तनी की बात कर लें तो क्या होता है, तो जानवी की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जानवी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जानवी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हा के नीचे क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा बताइए। अनुसांगिक, आनुषंगिक, आनुषांगिक या फिर आनुषंगिक। ये कल भी क्वेश्चन शायद आया था। ठीक है, कल भी ये शायद क्वेश्चन आया था। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुषंगिक होता है। ठीक है, क्या होता है, आनुषंगिक होता है। तो डी इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा, डी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है। सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक, मनोकामना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो मनोकामना। ठीक है, मनोकामना क्या होता है, गलत होता है, मनाह कामना होता है। ठीक है, क्या होता है, मनाह कामना होता है। तो ये तो हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है, विदुषी की बात कर लें तो विदुषी दे रखा है, तो ये विदुषी होता है, छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी।
ये भी गलत दे रखा है। व्यावसायिक की बात कर ले तो व्यावसायिक एकदम सही दे रखा है। सदुपदेश नहीं होता, क्या होता है, सदुपदेश होता है, ठीक है, सदुपदेश होता है, तो ये भी हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो बाकी सभी गलत हैं। सही हमारा क्या है, सही हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45। शुद्ध वाक्य को चुनना है आपको, ठीक है। कौन सा एक शुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, या फिर वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 और 45 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा। तो सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ठीक है। क्या होगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। टिप्पणी, मिष्टान, तात्कालिक, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात कर लें तो टिप्पणी तो एकदम सही दे रखा है, मिष्टान भी सही दे रखा है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी भी मिष्ठान को सही शब्द नहीं बताना है, ठीक है। जो मिष्ठान होता है वो क्या होता है, गलत होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ठा नहीं होता है बल्कि टा ही होता है, तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। तात्कालिक भी हमारा एकदम सही दे रखा है, तत्कालिक नहीं होता है, क्या होता है, तात्कालिक होता है। गलत हमारा क्या है, राहुल सांस्कृत्यायन, तो यहाँ पर सांस नहीं होता है, ठीक है। ये अगर देखा है तो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सांस नहीं होता है बल्कि क्या होता है, सांकृत्यायन होता है। क्या होता है, तो सांकृत्यायन होता है। यहाँ पर जो लगा हुआ है सा उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, तो ये सांकृत्यायन हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा गलत दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। कौन सा एक शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा एक शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। मधु, मोहन या सोहन जाएगा। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। पेड़ से फल आ रहे हैं और अनेकों बार देख चुका हूँ। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। तो अनेकों बार देख चुका हूँ, तो अनेकों बार तो होता नहीं है, ठीक है। क्या होता है, अनेक बार देख चुका हूँ, ठीक है। क्या होता है, अनेक बार देख चुका हूँ। पेड़ से फल आ रहे हैं, तो पेड़ से फल नहीं, पेड़ पर फल आ रहे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेड़ पर फल आ रहे हैं। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, तो जा रहे हैं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जा रहे हैं होना चाहिए था। ये भी हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। मधु, मोहन या फिर सोहन जाएगा, इसकी बात कर लें तो ये हमारा एकदम शुद्ध दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, शुद्ध दे रखा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। मैंने गुरु का दर्शन किया, आज बजट के ऊपर बहस होगी, और ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। कौन सा शुद्ध है बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 और 48 का सही जवाब बताना है। तो इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, तो आलस्यता कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है, आलस्य होता है। क्या होता है, आलस्य होता है, तो ये हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। मैंने गुरु का दर्शन किया, तो गुरु के दर्शन किए होना चाहिए, मैंने गुरु के दर्शन किए, ठीक है, ये होना चाहिए था, ठीक है। ये भी हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। ये भी हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, दर्शन किए, ठीक है। और आज बजट के ऊपर बहस होगी, तो आज बजट के ऊपर नहीं बल्कि बजट पर बहस होगी, ठीक है। इस पे बहस होगी, तो आज बजट पर बहस होगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बचा हमारे पास ताजमहल का जो सौंदर्य है वो अनुपम है, यानी कि डी ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 और इसका सही जवाब बताना है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। मैंने बोला कल मत आना।
ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है। आज रविवार का दिन है और एक ग्लास पानी दीजिए। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 और 49 का सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही अशुद्ध वाक्य है। तो मैंने बोला कल मत आना, एकदम सही दे रखा है, ठीक है। ड्राइवर ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, ये भी सही दे रखा है। और एक ग्लास पानी दीजिए, ये भी सही दे रखा है। लेकिन आज रविवार का दिन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आज रविवार है इतना काफ़ी है, ठीक है। आज रविवार है तो रविवार जब लिखा हुआ है तो दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर देखा जाए तो अशुद्ध दे रखा है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और इसका आंसर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध दे रखा है, ठीक है। कौन सा एक वाक्य अशुद्ध दे रखा है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। सविता हिंदी की शोधार्थी है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे और काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो अशुद्ध बताना है, ठीक है, गलत बताना है। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया, एकदम सही दे रखा है, ठीक है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ये भी सही दे रखा है। सविता हिंदी की शोधार्थी, ये भी सही दे रखा है। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, तो वृक्षारोपण नहीं, यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होता है वो क्या होता है, पौधरोपण होता है, ठीक है। क्या होता है, पौधरोपण कराया होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बनेगा ए बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ए इसका राइट आंसर बनेगा, तो ए इसका राइट आंसर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है और इसका आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन है एक विशेष पद है, दिए गए शब्दों में से आपको बताना है कौन सा एक विशेष पद है। स्त्रैण, मात्रक, विधान, ठीक है, विधान दे रखा है, और क्षुब्ध। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा एक विशेष पद है। विशेष पद की बात कर लें तो स्त्रैण की बात कर ले तो स्त्रैण तो विशेषण होता है, आप सभी को बताइए, एक विशेषण होता है। और किसका विशेषण होता है, तो स्त्री का विशेषण होता है, ठीक है। किसका विशेषण होता है, तो स्त्री का होता है। मात्रक की बात कर लें तो ये भी विशेषण होता है, और किसका होता है, तो ये माता का विशेषण होता है, ठीक है। क्षुब्ध की बात कर लें तो क्षुब्ध भी विशेषण होता है, और ये किसका होता है, तो ये क्षोभ का होता है, ठीक है। बचा हमारे पास विधान। तो विधान कैसा शब्द है, तो ये एक विशेष शब्द है, और इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है, वैधानिक बनता है, ठीक है। क्या बनता है, तो इसका जो विशेषण बनता है वो वैधानिक बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है उसका आपको बताना है। ईस्ट, आर्स, घड़ित या फिर गौरव। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 और 52 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा एक विशेषण नहीं है, कौन सा एक विशेषण नहीं है। तो इष्ट की बात कर ले तो इष्ट क्या होता है, ये एक विशेषण शब्द होता है, ठीक है। और किसका विशेषण होता है, तो एसड़ का ये विशेषण होता है, ठीक है। किसका, एसड़ का ये विशेषण होता है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। आगे बात कर ले आर्स की, तो आर्स आप सभी को पता है ये भी विशेषण होता है, और ये किसका होता है, ऋषि का होता है, ठीक है। किसका होता है, तो ये ऋषि का होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। बात कर लें यहाँ पर घड़ित की, सॉरी घृणित होगा यहाँ पर, ठीक है, घृणित की। तो घृणित क्या होता है, ये भी विशेषण ही होता है, ठीक है। और ये किसका होता है, घृणा का होता है। बचा हमारे पास गौरव। तो गौरव की बात कर ले तो गौरव एक विशेष शब्द होता है, ठीक है। गौरव एक विशेष शब्द होता है, और इसका जो विशेषण होता है वो क्या होता है, गौरवान्वित होता है, ठीक है। क्या होता है, गौरवान्वित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। बताइए, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है ये आपको बताना है, ठीक है। वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर गुण क्या बनेगा, गुण बनेगा कि वो पागल है, ठीक है। क्या है गुण, कि वो पागल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है, पागल है, इसीलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पांव के समान अटल, या फिर सभी सही सुमेलित है। बताइए क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो मुझे लगता है इसमें सारे सही दे रखे हैं, क्यों, सारे सही हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में प्राविशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें प्राविशेषण का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। कमला अति सुंदर लड़की है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 और इसका आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो जो विशेषणों की भी विशेषण होते हैं, यानी कि विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं, प्राविशेषण होते हैं। कमला अति सुंदर लड़की है, और इसमें जो अति दे रखा है वो क्या है, प्राविशेषण है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है। कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है वो आपको बताना है। इसमें सारे शब्द क्या दे रखे हैं, विशेषण दे रखे हैं। सामरिक, संश्लेष, ज्ञात और स्वर्ण, अनासक्त, ऐतिहासिक, महत और सरीखा, तंबूल, तत्व, जोगी और जुदा, घात, गरीबी, चरित्र और जातीय। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर अगर बात कर लें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में जो सारे शब्द दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, विशेषण दे रखे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है। कौन सा एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है वो आपको बताना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। पथ पाथे दे रखा है, फेन फेनिल दे रखा है, ठीक है, और विरोध का विरुद्ध, हार्दिक और हृदय। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 और इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो पथ पाथे सही दे रखा है, क्योंकि पथ क्या होता है, विशेष से होता है, और पाथे क्या होता है, विशेषण होता है। फेन क्या होता है, विशेष होता है, फेनिल होता है विशेषण। विरोध क्या होता है, विशेष से होता है, और विशेषण क्या होता है, विरुद्ध। लेकिन यहाँ पर बात कर लें ऑप्शन नंबर डी में, तो हृदय क्या होता है, ये एक विशेष से होता है, और इसका जो विशेषण होता है वो क्या होता है, हार्दिक होता है। यानी कि इसमें उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष है। कौन सा एक विशेष है वो आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा। अजित, अंतर, अधिकारी या फिर आंतरिक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 और 58 का सही जवाब आप सभी को करना है। तो कौन सा एक विशेष है, तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर बात कर लें विशेष की, तो ये हो जाएगा अंतर। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंतर एक विशेष शब्द है। और अंतर का क्या होता है बताइए। अंतर का क्या होता है, विशेषण आंतरिक होता है। क्या होता है, आंतरिक होता है इसका विशेषण। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्त मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होते हैं उसे क्या कहते हैं। अव्यय कहते हैं, विशेषण, विशेष या फिर क्रिया विशेषण। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 और 59 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित जो करते हैं विकारी शब्द, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उनको ही विशेषण बोला जाता है। ठीक है, उनको ही क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 आपके सामने है और आपको बताना है
निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? ठीक है, कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है, बताइए। तो सिर्फ आपको विशेष से देखना है, ठीक है, सिर्फ आपको विशेष से देखना, विशेष से विशेषण नहीं देखना है। परक की बात कर ले तो परक कैसा शब्द होता है? तो ये विशेष से होता है और प्राचीन भी विशेष से होता है, ठीक है, ये तो हमारा सही दे रखा है। फौजी भी विशेष है और फुर्तीला भी क्या है? विशेष है, ये भी हमारा सही दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर ले झूठा और झंकृत भी कैसा है? ये भी अगर दोनों देखा जाए तो विशेष से दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात कर ले तबाही और तटस्थता, तो तबाही और तटस्थता में अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या होते हैं? तो ये दोनों विशेषण होते हैं, ना कि विशेष से, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, ना कि विशेष, क्योंकि इसका जो विशेष से होता है वो क्या होता है? तबाह होता है, ठीक है, क्या होता है? तबाह होता है। और तटस्थता का क्या होता है विशेष से? तो इसका विशेष से होता है तटस्थ, ठीक है। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो दोनों विशेषण दे रखे थे और यहाँ पर विशेष से बताना था। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास के मिड में मान लो आप लोगों ने लाइक नहीं किया है लेकिन अब क्लास एंड हो चुकी है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन से बने रहने के लिए। ऐसे ही अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे रिवीजन के लिए। जो सचिवालय सीरीज़ हमने शुरू की है ये निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं रात के सेशन के साथ जो कि जीके जीएस का सेशन चलता है आपका रात के 9 बजे, ठीक है। तो 9 बजे रात में मिलते हैं आप सभी को, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।